हेलो एवरीवन, मैं रविंदर। आज अप्लाइड मैकेनिक्स के टेस्ट पेपर को शुरू करने से पहले ये जान लें कि जो टेस्ट पेपर है उसके आंसर को व्हाट्सअप के माध्यम से हमें किस तरह से देने हैं। ठीक है, तो व्हाट्सअप के माध्यम से आपको आंसर देना है। तो इसके लिए आपको अपनी कॉपी से एक पेज निकालना है और उस पेज के बिल्कुल मिडिल में सब्जेक्ट का नाम लिखना है। ठीक है, और इसके लेफ्ट कॉर्नर में आपको अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है और ब्रांच लिखना है। और इसके राइट हैंड साइड पर पेज नंबर लिखना है। यानी आवश्यकता अनुसार जितने आप पेज इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में यूज करते हैं उसके प्रत्येक पेज पर अपना नाम, रोल नंबर, ब्रांच और पेज नंबर को लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अप्लाइड मैकेनिक्स का टेस्ट पेपर आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको इसका फ़ोटो क्लिक करके व्हाट्सएप के माध्यम से हम तक पहुंचाना है। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अब हम पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैकेनिक्स का जो पेपर है, ठीक है, ये अप्लाइड मैकेनिक्स टेस्ट मई 2020। ठीक है, नोट किन्हीं 5 प्रश्नों को हल करें। ठीक है, 5 प्रश्न आपको हल करने हैं। सभी प्रश्नों में से कुल 5 प्रश्न आपको हल करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको है, घर्षण के नियमों को लिखिए। ठीक है, लॉ ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, लॉज ऑफ फ्रैक्शन। पहला आपका घर्षण के नियम को लिखना है। नियमों को, जितने भी घर्षण के नियम हैं उनको आपको लिखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, स्थैतिक घर्षण तथा गतिक घर्षण को ग्राफ खींचकर समझाइए। ठीक है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन स्टैटिक एंड डायनेमिक फ्रैक्शन विद हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 3, 300 न्यूटन भार के बक्से को 0.3 घर्षण गुणांक वाले एक क्षैतिज तल पर सिसकाने, ठीक है, यहाँ सिसकाने के लिए घर्षण आयास P की गणना कीजिए जब क्षैतिज से 30 अंश कोण पर झुका हुआ बक्से को खींचा जा रहा हो। ठीक है, इंग्लिश में भी मैंने इसको लिख रखा है। ए बॉक्स ऑफ वेट 300 न्यूटन इज lying on a rough horizontal plane having a coefficient of fraction is 0.3. Find the magnitude of force which can move the box while acting at an angle of 30 degree with the horizontal. अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर क्वेश्चन नंबर 4 को आप चूज करते हैं तो ये 2 पार्टों में ब्रेक है। ठीक है, पार्ट आ और पार्ट बा, यानी चौथा क्वेश्चन आप करेंगे तो इन दोनों क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। ये दोनों पार्ट हैं इसके, आ पार्ट और बा पार्ट, 2 पार्टों में डिवाइड है। तो इसका चौथे का आ पार्ट है, मशीन के नियम को लिखिए, बस समझाइए। डिफाइन एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ मशीन्स। ठीक है, अगला इसका बा पार्ट है, रैक तथा पिनियन। ठीक है, रैक एंड पिनियन का आपके रैक एंड पिनियन के बारे में लिखना है, इसका डायग्राम बनाना है। जितना आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कीजिएगा। ठीक है, और अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी 2 पार्टों में डिवाइडेड है, पार्ट आ और पार्ट बा। पार्ट आ में क्या है, व्यसांतरी चक्र और धुरी। ठीक है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, इसका मैकेनिकल एडवांटेज और इसका वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, विद डायग्राम के आप जितना इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं करें। ठीक है, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सेल। ठीक, इसका बा पार्ट है, साधारण वर्म और वर्म पहिया, सिंपल वर्म एंड वर्म व्हील। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित कोणीय काट का केंद्रक ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोणीय काट यानी एल सेक्शन दे रखा है। फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ एंगुलर सेक्शन गिवन इन फिगर। ठीक है, तो यहाँ पर जो फिगर है इसकी डायमेंशन आप देख लीजिए, एल टाइप का सेक्शन है, ये आपकी 40 mm डायमेंशन है, 40 mm 40 mm में है, और ये वाली आपकी 50 mm है, यहाँ से यहाँ तक 50 mm है, यहाँ पर 10 mm 10 mm है, और ये 8 mm 8 mm। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ये 10 mm है और ये 8 mm है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसके सेंट्रॉइड निकालने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये क्वेश्चन है। देखिए, सिंगल परचेज, ठीक है, सिंगल परचेज विंच या क्रैब
तो सिंगल परचेज बिंच और क्रैब को आपको इसमें क्या क्या करना है, ठीक है। ये एक मशीन है और इस मशीन में इसका डायग्राम बनाना है। फर्स्ट इसमें मैंने पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको क्या क्या करना है सिंगल परचेज बिंच के लिए, बिंच या क्रैब है ना, इसका डायग्राम बनाना है। उसके बाद इसका वेलोसिटी रेशियो निकालना है और इसका मैकेनिकल एडवांटेज लिखना है, ठीक है, यांत्रिक लाभ। तो डायग्राम के साथ आप इसको बनाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर का ये आपको ध्यान रखना है, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, ये 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चनों में से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों को ही हल करना है और आप क्वेश्चन के आंसर देते समय पर आप अपनी कॉपी से एक पेज निकालेंगे, ठीक है, 1 या 2 आवश्यकता अनुसार आप अपने पेज निकालेंगे। पेज निकालने के बाद हर एक पेज पर, प्रत्येक पेज पर ये ध्यान रहे, सब्जेक्ट का नाम, नेम, रोल नंबर, ब्रांच। अगर आपको रोल नंबर नहीं पता है तो आप अपना नाम और ब्रांच डाल दें, ठीक है। पेज नंबर, हर एक पेज पर अपना पेज नंबर डालें, ठीक। तो थैंक यू।